मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, एक हल्का सा भूकंप का झटका आया और लोगों में सरासिमगी, तमाम तरह की परेशानियां फैल गईं। लोग घरों से बाहर निकल आए, लोगों ने अफरा तफरी मचा दी। भूकंप क्या है, जलजला क्या है, इसके बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में आप सुनेंगे। वीडियो इसकी मत करना, पूरा सुनना, आपको पता चल जाएगा जलजले क्यों आते हैं। इससे पहले कि मैं इसके बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करूं, आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि आप अगर नए हैं हमारे इस चैनल फैजान कुरान पे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसको दोस्तों अहबाब में शेयर करें, कमेंट में अपना इजहार ख्याल करें। तो लीजिए शुरू करते हैं, सुनिए। जलजले, तूफान और आंधियां क्यों आती हैं? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माले गनीमत को जाती दौलत करार दिया जाने लगे, जब ज़कात को तावान यानी बोझ समझा जाने लगे, जब इल्म को दीन के अलावा किसी और गरज से सीखा जाए, जब मर्द बीवी की अताअत और माँ की नाफरमानी करने लगे, जब बुरे दोस्तों को करीब और बाप को दूर किया जाने लगे, जब मस्जिद में शोर और गुल मचाया जाने लगे, जब कौम जमात की क़ियादत उसके फासिक लोग करने लगे, जब कौम के कमीने लोग उसके लीडर और सरबराह बनने लगे, जब आदमी की ताज़ीम उसके शर और फितना के डर से की जाने लगे, जब लोगों में गाने वालियों और साजों बाजों का दौर दौरा हो जाए, जब शराबें पी जानी लगे, जब इस उम्मत के बाद वाले लोग अगलों पर लानत भेजने लगे, तो तुम उस वक्त का इंतजार करो जब अल्लाह तबारक व तआला जलजले, तूफान, आंधियां, भूकंप भेजेगा। जलजला, जलजले यानी भूकंप का अजाब, जमीन के धस जाने का अजाब, शक्लों के मसख और बिगड़ जाने का अजाब, पत्थरों के बरसने का अजाब। नीज इन चीजों के अलावा क़यामत की दीगर निशानियों और अलामतों का इंतजार करो जो इस तरह लगातार वक़ू पज़ेर होंगी, जैसे लड़ी का धागा टूटे और उसके दाने पे दर पे गिरने लगे। ये सुनने तिर्मिज़ी की हदीस पाक है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि ऐ उम्मुल मोमिनीन, भूकंप और जलजले क्यों आते हैं? इरशाद फरमाया कि जब औरतें गैर मर्दों के लिए खुशबू इस्तेमाल करें, जब औरतें गैर महरम मर्दों के सामने नंगी होने में झिझक महसूस न करें, जब जिना आम हो जाए, जब शराब और मौसीकी आम हो जाए, तो जलजला की तवक्को रखना। अब देखा यह जा रहा है कि इस जमाने में क्या हो रहा है। जितनी भी बातें मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 बरस पहले फरमा के गए, आज वही सब कुछ हो रहा है। तमाम बुराइयां बरसरे आम हो रही हैं। लोग अपने नर्म नाजुक जिस्म को ना जाने क्या समझ बैठा है, जबकि जिंदगी अनमोल नेमत है और एक न एक दिन मौत आनी है। तब भी इंसान अपने आप की फिक्र और परवाह नहीं करता, बुराइयों में मसरूफ है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराइयों को मिटाने के लिए आए। मेरे आका ने बुराइयों को मिटाया और मिटाने का हुक्म दिया। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के लिए लोगों को, उम्मत मुस्लिमा को जोर दिया कि नेकियों की दावत दो, बुराइयों से रोको। आज उलमा, सुलहा जब बुराइयों से रोकने की दावत लोगों को देते हैं, भलाइयां नेकियां करने की दावत देते हैं, तो लोग उलमा के बयानात और वाज़ो नसीहत पे कान नहीं धरते और सोचते हैं कि हमारी जिंदगी तो बहुत लंबी है, हम अभी गुनाह कर लें, बाद में हम तौबा कर लेंगे। बिरादरान मिल्लत, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब गुनाहों का वबाल है। गुनाहों के वबाल की वजह से
ये जलजले और भूकंप आ रहे हैं, न जाने कितनी जमीनें धंस गईं, कितने मकानात ढह गए, कितनी बिल्डिंगें गिर गईं, कितनी बिल्डिंगें तबाह बर्बाद हो गईं। लोग फिर भी अल्लाह के अजाब से नहीं डरते। इतना निडर इंसान हो गया है कि अपनी मस्ती में मस्त है। लिहाजा मैं अपने फैजान कुरान के हवाले से आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने आप में सुधार पैदा कीजिए, नेकियां कीजिए, बुराइयों को छोड़ दीजिए, माँ बाप की फर्मा बरदारी कीजिए, दोस्तों को माँ बाप पर तरजीह न दीजिए, बीवी को माँ बाप पर तरजीह न दीजिए, ज़कात अदा कीजिए, नमाजें अदा कीजिए, तमाम मुनहियात शरिया से परहेज कीजिए। जिसको अल्लाह और रसूल ने जिस बातों से मना फरमाया है उनसे बाज आ जाइए। इस्लामी लिबास पहनिए, इस्लामी तर्ज तरीका इख्तियार कीजिए। तौर तरीका जब इस्लामी इख्तियार करेंगे, अल्लाह की इबादत व बंदगी करेंगे, अपने से बड़ों की ताज़ीम करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहेंगे। जलजला के वक्त क्या किया जाए? जब जलजला और भूकंप आए तो उस वक्त हमको क्या करना चाहिए? हु हंगामा करना चाहिए? नहीं। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जलजला जहां कयामत की निशानी है, वहीं इस बात की भी अलामत है कि जलजला ज़दा इलाके में बुराइयां आम हैं। इसलिए जलजला को अल्लाह की तरफ से अजाब समझकर इससे इबरत हासिल करना चाहिए और उस वक्त तजर्रु और खुशू व खुजू के साथ कसरत से तौबा व इस्तिग़फ़ार, दुआ और सदका करना चाहिए। जलजले से हिफाजत की मसनून दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़ताला मिन तहती। ऐ अल्लाह, मैं तेरी अजमत के तुफैल पनाह चाहता हूँ इस बात से कि जमीन मेरे नीचे से खींच ली जाए। अब लीजिए कुरान मुक़द्दस के हवाले से आप जरा रब का फरमान सुने। सिर्फ कुदरती आफत नहीं बल्कि हमारी बदअमालियों, अल्लाह का अजाब और क़यामत की निशानियों में से है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुरान मुक़द्दस में, बनी इसराइल की आयत है, आयत नंबर 59, जिसका तर्जमा है, हम तो निशानियां अपनी पकड़, गजब और अजाब व सजा से डराने के लिए ही भेजते हैं। अल्लाह ताला का यह कानून है कि अपने बंदों को उनकी बदअमालियों की वजह से दुनिया में मुख्तलिफ अंदाज से तंबीह फरमाता है। कुछ को जंगो जिदाल में मुब्तला करके, कुछ को अमनो अमान की नेमत से महरूम करके, कुछ को मालो जान और अनाज की कमी में मुब्तला करके, यानी कहत डालकर, पानी न बरसाकर, बेमौका बारिश करके, और कुछ को मुख्तलिफ फितने और जलजले भेजकर तंबीह फरमाता है। फितने, जलजले और कत्ल उम्मत की बदअमालियों के सबब दुनियावी अजाब है। इस्लामी तारीख में सबसे पहला जलजला खलीफा सानी सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में आया, तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, जलजला जो आया वो किसी गुनाह के सबब ही आया है। सैयदना इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में कूफा में जलजला आया तो उन्होंने ऐलान किया, ऐ लोगों, यकीनन तुम्हारा रब तुमसे नाराज हो चुका है और अपनी रजामंदी चाहता है, तो तुम उसे राजी करो और उसी की तरफ रुजू करते हुए तौबा करो, वगरना उसे ये परवाह न होगी कि तुम किस वादी में हलाक व बर्बाद होते हो। क्या हम उन लोगों में से हो गए हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन जिन लोगों के हक में आपके रब की बात साबित हो चुकी है वो ईमान नहीं लाएंगे, वो उनके पास तमाम निशानियां ही पहुंच जाएं जब तक वो दर्दनाक अजाब को न देख लें। सूरह यूनुस आयत नंबर 96-97। लिहाजा मैं फैजान कुरान चैनल के हवाले से आप हजरात को ये जलजला की तबाहकारियां और किस वजह से जलजले आते हैं, भूकंप आते हैं, वो भी कुरान हदीस की रोशनी में बता चुका। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने आमाल को दुरुस्त करें, अल्लाह और रसूल से सच्ची मोहब्बत करें, अल्लाह और रसूल के अहकाम की पैरवी फरमा बरदारी करें। इसी में हमारी आपकी कामयाबी है। मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजरात
जो है हमारे इस चैनल फैज़ान कुरान को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट में इजहार ख्याल करें। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।